ईरान और इसराइल का जो झगड़ा हुआ है, ये बात सही है या फिर क्या है? लोग कह रहे हैं क्या ईरान और इसराइल की मिली भगत है? मोहम्मद हाफिज साहब, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इसका जवाब दो मुझे। अहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी राय जानना चाहते हैं भाई, मेरे व्यूवर्स हैं, और आपको मेरा ये बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई का सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी राय का इजहार करूँ, आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरी राय से इख्तिलाफ़ का हक़ आपको हासिल है और उसका आप इजहार भी कर सकते हैं अदब और शाइस्तगी से। मेरी राय में ईरान ने, बहुत से लोगों ने, अभी मैंने चंद वीडियोस देखी है, एक साहब गाड़ी में बैठे हुए वो लानतान बक रहे हैं और सऊदी अरब को बुरे अलक़ाब से, या अरब ममालिक को ख़ास तौर पर बुरे अलक़ाब और बुरे अल्फाजों से नवाज रहे हैं। इसी तरीके से एक पाकिस्तानी ख़ातून एंकर बैठी हैं और एक पाकिस्तानी शिया, वो भी लफाजी करते हुए ईरान ने तो जनाब हक़ अदा कर दिया और ईरान ने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। इसी तरीके से एक और हैदर अली साहब हैं, या क्या नाम है उनका, वो किसी फ़लस्तीनी उर्दू स्पीकिंग का इंटरव्यू ले रहे हैं और उन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो फ़लस्तीन में लोग शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, उनका बदला पूरी दुनिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन लेगा और ये पूरी दुनिया पर अजाब आएगा और न जाने किन किन अजाब में मुब्तला करने की उन्होंने दुहाई दी। और वो एक साहब हाथ पकड़ के रोते रहे और ऐसे चीखते चिल्लाते रहे कि जनाब न जाने कौन सी ऐसी वही उन पर नाजिल हो गई है जिसके ज़रिए उन्हें ये पता चल गया है कि जनाब पूरी दुनिया पर अब ये बहुत ही अजाब आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो शायद मज़लूम पहले मरे ही नहीं है। अरे भाई, फ़लस्तीन के अंदर ये कोई पहला मौका नहीं है कि उन माओं ने अपने बच्चों को शहीद किया हो। ये कोई पहला मौका नहीं है कि हमने अपनी आँखों से इन बुज़ुर्गों की लाशों को देखा हो। ये कोई पहला मौका नहीं है कि हमने अपने भाइयों के घरों को मिस्मार होते हुए देखा हो। ये कोई पहला मौका नहीं है कि वहाँ पर लोग कैंपों में बसकर ऐसी जुल्म और ज़्यादती से गुज़र रहे हों जिसकी पूरी दुनिया आंखें खोल कर सिर्फ तमाशा बनकर देख रही है। और आपको ले दे के वो जो सहाफ़ी बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ईरान ने तो हक़ अदा कर दिया। अरे भाई, ईरान ने क्या हक़ अदा किया है? मैं आपको, आप दिल थाम कर बैठिएगा। देखिए, दो वजूहात हुई हैं अक्टूबर से लेकर, और इस वक्त फरवरी की आज 21 तारीख है। इन 6-7 महीनों के अरसे में मुसलमानों पर जो गोलाबारी, जो उन पर जुल्म और ज़्यादती की गई है, उसकी बुनियादी वजह वो हमला था जो कि हमास ने किया और नतीजे में मनो टनों बमों से फ़लस्तीन को, हमारे भाइयों के घरों को बर्बाद कर दिया गया और हम तमाशा देखते रहे। करते भी क्या सिवाय इसके कि हम उनके लिए दुआ करते भी क्या सिवाय इसके कि जो ऑथेंटिक या मज़मून या पुरअतमाद ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ अपने ताउन को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते क्या ना करते, सिर्फ यही कर सकते हैं हम। अब हो ये रहा है कि ईरान ने उस आग में जो कि अक्टूबर में लगाई गई थी, दहकाई गई थी, एक पेट्रोल और डालकर उसको लगाने की कोशिश करी है। और बहुत सारे सुन्नी बेवकूफ़ जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ईरान ने तो हक़ अदा कर दिया। ईरान ने दरअसल वो बस फ़लस्तीन को बचाने के लिए या बैतुल मक़दस की उसकी तक़द्दुस या उसकी पाकीज़गी या उसकी अज़मत और उसकी हिफाजत के लिए ये बम नहीं दागे गए हैं। बल्कि आपको ये जानकर हैरत होगी, मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर भी, ईरानी या शिया उलमा का मौक़िफ़ ये है कि ये जो रोए ज़मीन पर मस्जिदुल अक़सा है, ये मस्जिदुल अक़सा तो है ही नहीं है। ये एक आलिम तो बदबख्त ये कहता हुआ दिखाई देता है कि ये तो कूड़ा करकट ज़्यादा अफजल है। और शहीद हम
ईरान के या शिया शहीद वहाँ पर करवाएं, ये तो जुल्म और ज़्यादती की बात है, क्योंकि उनकी नज़र में तो बैतुल मक़दस नाम की कोई चीज़ या मस्जिद अल अक़सा नाम की कोई चीज़ रोए ज़मीन पर बसती ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बेवकूफ़ लोग हैं सुन्नी, उनको तो यही पता नहीं है कि ईरान ने जो इसराइल पर कुछ बम छोड़े हैं, मिसाइल दागे हैं, उसकी वजह फ़लस्तीनियों का दिफा नहीं है, बल्कि उसकी वजह ये वहाँ पर उनका मिलिट्री का फ़ौजी मारा गया सीरिया के अंदर, और उस हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने बाकायदा तौर पर अपने तमाम ज़राए अबलाग के ज़रिए से ये बात हम तक पहुँचाई है, पूरी दुनिया तक पहुँचाई है कि हम उसका बदला ले रहे हैं। और उसी रात जिस रोज़ ये $2-2.5 मिलियन के बम छोड़े गए या मिसाइल छोड़े गए, उसी रोज़ जब छोड़े गए थे, उसी रोज़ ये भी कह दिया गया था कि हम इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा मामला सिर्फ इसी हद तक है। अब उसके बाद इसराइल को ये गोया के मौका दिया है। और जो आपके दिल में शक और शुबा हुआ है ना कि ये नूरा कुश्ती टाइप की है, देखिए बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ईरान यहूदियों को ऐसे मौक़े फ़राहम कर रहा है जो कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर किसी तरीक़े से वो जुल्म और ज़्यादती कर सके और वहाँ पूरी तरह से कब्ज़ा कर ले। तो आपकी ये खाम ख्याली है, आपकी ये खुशफहमी में मुब्तला है। अब आपको नींद से बेदार हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईरान ने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि बैतुल मक़दस या मस्जिद अल अक़सा के दिफा के लिए वो हमला आवर हो रहा है, बल्कि उनके उलमा का ये कहना है कि बैतुल मक़दस या मस्जिद अल अक़सा तो इस रोज़ ज़मीन पर है ही नहीं है, वो तो उमर की मस्जिद है, उमर फ़ारूक की मस्जिद है। और उमर फ़ारूक की मस्जिद आपको तो पता है कि अबू बकर और उमर और उस्मान ये तीनों के तीनों उनके नज़र में तो इनको वो मुसलमान ही नहीं समझते, इल्ला ये कि आप उसकी मस्जिद को इतना बड़ा दर्जा देंगे कि वहाँ पर वो ये कहते हैं कि शहीद होना वहाँ तो दूर की बात, हम तो बहरहाल मैं कभी मौका मिला तो वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, भाई और बहनों, ईरान ने अपने ऊपर जो हमला किया, इसराइल ने उसकी एम्बेसी पर, सीरियन एम्बेसी पर जो हमला किया था, उसका बदला लेने के लिए ये उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो बदला ना लेता फिर दुनिया में बदनाम हो जाता। और फिर बदला लेते ही उसने ये कहा कि जनाब ये मेरा आखिरी मौका है, ये इसके बाद मैं बदला नहीं लूँगा, इसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा। और इसराइल को उसने मौका दे दिया। अब इसराइल क्या करता है? इसराइल जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ किस पर टूटेंगे? वो पहाड़ टूटेंगे मेरे और आपके बुज़ुर्गों पर, मेरे और आपके बहन भाइयों पर जो फ़लस्तीन में वहाँ पर बसे हुए हैं, मिस्कीन हैं, गरीब हैं। हम और आप, हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। इस दुनिया में इंटेलेक्चुअल मौजूद हैं, हमसे ज़्यादा बाअसर और हमसे ज़्यादा दूरअंदेश और हमसे ज़्यादा इस दुनिया की सियासत को समझने वाले मौजूद हैं। हमारी तो सिर्फ दो आँखें हैं। हुकूमतें जो होती हैं ना, जो कोई भी हुकूमत आप ले लीजिए, उसकी 2000 आँखें होती हैं और वो उन आँखों से देखती है और दीवार के उस पार का देखकर तभी फैसला लिया करती है। आप जो चाहते हैं ना कि जनाब सऊदी अरब कुछ नहीं कर रहा, अरब ममालिक कुछ नहीं कर रहे, अरे मेरे भाई ये बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको सिर्फ ईरान, ये जो मीडिया है वो इनकी बातों को आप तक पहुंचा ही नहीं रहा है। और जो पहुंचनी चाहिए थी, जो ईरान ने आपको गलत फहमी में डाला है, वो ये कि जनाब उसने तो हक अदा कर दिया है। उसने कोई हक अदा नहीं किया भाई, उसने अपने एक सोल्जर का बदला लेने के लिए हमला किया था और उसे कोई इस बात की दिलचस्पी नहीं है कि हम मस्जिद अक़सा को आज़ाद कराएं या वहाँ बैतुल मक़दस है। वो तो ये कहते हैं कि बैतुल मक़दस या मस्जिद अल अक़सा जो है वो चौथे आसमान पर है। आप किस दुनिया में बसते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अक़ल सलीम अता फरमाए। ويرشد الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلم الناس دينهم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك